दोस्तों, चैप्टर 10 सर्कल्स के वीडियो के इस पार्ट 3 में आज हम एक्सरसाइज 10.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो को अंत तक। So let us start. Exercise 10.2 and question number 10 here. Prove that the angle between the two tangents drawn from external point. देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, उनके बीच का एंगल है ना, एंगल बिटवीन। ओके, तो उनके बीच का एंगल टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल subtended by the line segment joining the points of contact at the center, joining the point of contact आपका A होगा एंड दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B होगा। तो और लाइन सेगमेंट आपकी क्या होगी, OA और OB, ज्वाइनिंग उनको ज्वाइन करने वाली। तो OA और OB को ज्वाइन करने से जो एंगल बनेगा वो एंगल और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल सप्लीमेंट्री होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। टेंजेंट के बीच का एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री होगा। तो ये डायग्राम हमने बना लिया और डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको क्या गिवन है, ए सर्कल विथ सेंटर O एंड टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। अब आपको प्रूव ये करना है कि ये एंगल दैट इज APB और दूसरा एंगल ये सेंटर पे देखिए ये एंगल। ओके, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल जिसका नाम क्या होगा, एंगल AOB। तो हमें ये प्रूव करना है एंगल APB प्लस एंगल AOB इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, तो हमने वो भी लिख लिया। टू प्रूव दैट एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर लिया, OP को ज्वाइन कर लिया। बाकी तो सारी चीज़ें दी हुई हैं तो हमने OP को ज्वाइन कर लिया। OP को ज्वाइन करने के बाद अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, तो दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया। एक ट्रायंगल का नाम यहाँ पे क्या है, APB, आप देख सकते हो, दिस इज APO और दूसरा ट्रायंगल क्या है, BPO। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया और ये सेकंड ट्रायंगल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप देखिए हम इसे क्या करेंगे, ले तो लिया, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AP इक्वल टू BP। वाई, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो ये AP इक्वल टू BP हो जाएगा। और ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो OA इक्वल टू OB हो जाएगा, दिस इज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और OP क्या है, कॉमन है ना, तो OP तो कॉमन हो गया, तो हम कॉमन लिख देंगे। वेरी गुड। तो जब आप इसे ऐसे लिखोगे तो आप देखिए यहाँ पे AP इक्वल टू BP टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दूसरा AO इक्वल टू BO क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देखिए AO इक्वल टू BO ही लिखना है, AO और BO, इधर AP और BP। ठीक है, और कॉमन क्या है, OP नहीं लिखना है, क्या लिखना है, PO इक्वल टू PO, दिस इज कॉमन। तो S साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, S कॉन्ग्रुएंसी, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो हमने लिखा, तो यहाँ पे आ गया ये APO कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BPO। अब यहाँ से एक रिजल्ट आ गया, क्योंकि हमें तो यहाँ एंगल प्रूव करना था ना, एंगल इक्वल हैं, इनका एंगल का वैल्यू प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे एंगल ही निकाला, चूँकि साइड तो हम पहले से ही शो कर चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे ये साइड आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड, तो साइड से काम तो हो ही चुका। अब हम यहाँ पे एंगल लेते हैं, एंगल ही प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, हमने इसको ले लिया एंगल 1, ये एंगल हो गया 1 और ये एंगल हो गया 2।
तो हम CPCT से लिखेंगे ये फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल, तो एंगल 1 = 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिएगा टॉप पे सेंटर पे, तो ये एंगल हो गया 3 और इधर ये एंगल हो गया 4। तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल होगा क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी। आप देखिए एंगल 1 = एंगल 2 बाई CPCT और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एंगल 3 = एंगल 4 बाई CPCT। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल रहा है जी, इतने से काम तो चलना नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे एक कंक्लूजन क्या आ रहा है, ये जो एंगल APB है, APB इसके कितने एंगल हैं, 2 एंगल हैं। APB होल एंगल है, इसके कितने एंगल हैं, 2 एंगल, मीन्स एंगल 1 + एंगल 2 = APB। इसी तरह AOB के भी 2 पार्ट्स हैं, एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 3 + एंगल 4 = कितना हो जाएगा, AOB। तो पहले इसकी बात करते हैं APB की, बाद में फिर उसकी बात करेंगे। तो APB = आप क्या लिख सकते हो, 1 + 2। तो चलिए वही चीज़ लिखते हैं यहाँ पे। नाउ एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल APB। और यहाँ पे देखिए एंगल 1 = क्या है, एंगल 2 है। तो आप यहाँ पे एंगल 1 + एंगल 2 की जगह एंगल 1 पुट कर दीजिए, तो आ गया एंगल APB। अब आप देखिए ध्यान से कि ये तो एंगल 1 2 टाइम्स हो गया, तो आप इसे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 = एंगल APB। ठीक है, और 2 को अगर आप ट्रांसपोज कर दो तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलेगा, एंगल 1 = हाफ ऑफ एंगल APB। ये एंगल 1 का वैल्यू हो गया। आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, एंगल 1 का वैल्यू। अब इसी तरह से ये अभी आपने कहाँ पे बात की थी, लेफ्ट हैंड्स पे। यहाँ पे ये जो एंगल था इस पर बात कर रहे थे, एंगल 1 = हो गया हाफ ऑफ एंगल APB। इसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हो, एंगल 3 = क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOB। तो आप यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिमिलरली वर्ड का यूज करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली एंगल 3 = हाफ ऑफ एंगल AOB। ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 2। ठीक है, अब जब ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली तो अब आप फिर उसी डायग्राम में देखिएगा। इस डायग्राम में आपके कितने ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल हैं। इस ट्रायंगल में केवल हम लोग अब बात करेंगे, यहाँ पे आप देखिए इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ओनली दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आपको कितने एंगल पता है, यहाँ पे देखिए आपको सभी एंगल पता है, एंगल 1 3 और ये भी एंगल पता है। इस एंगल का वैल्यू कितना आप जानते हो, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। तो ये परपेंडिकुलर बना, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल 90 = कितना हो जाएगा, 180। चूँकि आपको ये तो पता ही है, किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इन ट्रायंगल APB। नाउ इन ट्रायंगल APB, APB आप लेंगे नहीं, आपको हाफ ही लेना है, APO। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी है क्या, एंगल 1 है वहाँ पे और एंगल 3 है और तीसरा एंगल कितना आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 1 + एंगल 3, 90 को आप ट्रांसपोज कर दो, ये 90 है ना, इसको इधर ले आइए ट्रांसपोज करके, तो प्लस का 90 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा ये, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री,
180 से आप 90 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका हो गया, इक्वेशन बना लो या ना भी बनाओ। अब आप देखो, अभी अभी आपने कुछ ही देर पहले दो इक्वेशन बनाए थे, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू पता किया था। ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है। ये एंगल 1 और 3 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना है आप बताओ। एंगल 1 का वैल्यू है हाफ ऑफ एंगल ए पी बी। और एंगल 3 का वैल्यू कितना है, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। और राइट हैंड में आप देखो कितना दिया है, राइट हैंड में तो ये 90 डिग्री है, तो राइट हैंड में तो आप लिख दीजिए 90 डिग्री। अब आप देखो एक बार फिर समझ लीजिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये आपका यहाँ पे वैल्यू दिया है ना, एंगल 1 का वैल्यू हाफ ऑफ एंगल ए पी बी है और एंगल 3 का वैल्यू कितना है, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। वही हमने यहाँ पे पुट किया है, हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो हाफ इसमें आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देख लो यहाँ पे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 92 को ट्रांसपोज करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू, बताओ कितना हुआ, 90 इंटू 2 180 डिग्री। और 180 डिग्री को आप क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। फाइनली आप रिजल्ट लिख सकते हो एंगल ए ओ बी, सॉरी एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स सप्लीमेंट्री। और यही आपको प्रूव भी करना था, यही रिक्वायरमेंट था। तो आप लिख सकते हो फाइनली रिजल्ट हैंस प्रूव्ड। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 is given that prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपने पढ़ा था ना, कुछ याद है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया था, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इक्वल टू ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये आपको प्रूव करने को कहा गया था। तो यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे क्या दिया है, पैरेललोग्राम, और प्रूव क्या करना है, रोम्बस। और उस वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन 8 में यहाँ पे दिया था क्वाड्रिलेटरल। और प्रूव क्या करना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन 11 दिया है, यहाँ पे प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम गिवन है। तो क्या करना होगा, एकदम सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप बताओ, सेम है तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही प्रूव कर देना है आपको। कुछ नई चीज़ नहीं लेनी है, कोई रिस्क नहीं लेना है। आप इसे क्या ले लो, पॉइंट ले लो P, और इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ले लो Q, और ये पॉइंट ले लो R, और इस पॉइंट को ले लीजिए S। ठीक है, और जो गिवन है वो पहले गिवन लिख दीजिए। तो आपको गिवन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख लो गिवन। गिवन में आपको दिया है ए क्वाड्रिलेटरल, क्या क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी
और साथ में क्या दिया है, एंड ए सर्कल। ठीक है, इतनी चीज दी है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में आप एक प्रॉपर्टी जानते हो, आपको याद है ये प्रॉपर्टी क्या है? वो देखिए, वो प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखो ए बी का अपोजिट क्या होगा, सी डी, और ए डी का अपोजिट क्या होगा, बी सी। तो ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है, इसे आपको यूज करना है, इसीलिए ये पैरेललोग्राम दिया है। मीन्स दिस इम्प्लाइज, इफ आप पहले लिख लीजिएगा, इफ ABCD is a parallelogram, therefore आपका यहाँ पे मिलेगा AB इक्वल टू अपोजिट साइड CD, और दूसरा क्या मिलेगा, BC इक्वल टू AD। ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसका हमें आगे कहीं पर यूज करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से इसको यूज करोगे। तो ये तो गिवन हो गया। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव भी लिख लीजिए। टू प्रूव पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस होगा, ये प्रूव करना है। तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, आप डायरेक्ट इसका प्रूफ स्टार्ट कीजिए। तो देखिए प्रूफ में क्या करोगे, प्रूफ में आपने एक थ्योरम पढ़ा है, याद है आपको, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point are equal। ये आपको मालूम है। ठीक है, ये आप प्रूव भी कर चुके हो। तो आप देखो यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट कौन कौन से हैं, बहुत आसानी से इसे आप पहले कुछ बिल्कुल क्लास क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही करते चले जाना है। You can say here A is the external point, then AP and AS are two tangents and these are equal, that is AP equal to AS. B is the external point, then BP equal to BQ, and C is the external point, then CQ equal to CR, और इसके बाद में D is the external point, तो DS equal to DR हो जाएगा। तो यही चीज़ सारी आप यहाँ पे लिखेंगे वन बाई वन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे कौन सा, यस, AP इक्वल टू AS, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ AP इक्वल टू AS लिख लिया ना आपने, ये फर्स्ट AP, फर्स्ट A पॉइंट से। दूसरा है BP इक्वल टू BQ, तो यहाँ पे आप दूसरा इक्वेशन बना लीजिए। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा BP इक्वल टू BQ। देखिए क्वेश्चन 8 में भी हमने आपको यही चीज़ बताई थी कि यहाँ पे आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, BQ इक्वल टू BP, बात एक ही है, लेकिन जब आप इसे आगे प्रूव करने की कोशिश करोगे तो ये प्रूव ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको मैंने बता दिया था, हिंट बता दिया था क्या करना है आपको इसके लिए। यहाँ पे आपका पॉइंट क्या था, AP था, तो BP ही लिखना है, P पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट के इक्वेशन के लिए क्या करना है। नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखिएगा यहाँ पे कि C पॉइंट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे C पॉइंट के लिए CQ इक्वल टू CR। ठीक है, तो आप CR इक्वल टू CQ लिखोगे या CQ इक्वल टू CR लिखोगे, क्या लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। आप देखो यहाँ पे आ चुका है, तो आप यहाँ लिखोगे CR इक्वल टू CQ, ये इक्वेशन नंबर 3। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे Q मिल चुका है ना, तो Q की जगह Q लिखेंगे, और यहाँ तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। और फिर लास्ट में आपका क्या है, तो DR इक्वल टू DS लिखना है, तो आप वो भी लिख दीजिए। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट DR इक्वल टू DS, ये इक्वेशन नंबर आ गई
So dear, now adding equation first, second and third. Adding वी गेट। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3 4 को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने से आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए पी प्लस बी पी, इसे एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, प्लस दूसरा क्या है, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया है, ए एस और डी एस को एक साथ लिखा और बी क्यू और सी क्यू को एक साथ लिखा। क्यों लिखा है आपको पता ही चल गया होगा, क्वेश्चन 8 में भी ऐसा ही किया था। तो आप देखो ए पी और बी पी मिलके क्या बन जा रहा है, ए बी, और बी क्यू सी क्यू मिलके क्या बन जा रहा है, बी सी, सी आर और डी आर मिलके क्या बन जा रहा है, सी डी, और ए एस और डी एस मिलके क्या बन जा रहा है, ए डी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे डायग्राम में। और वैसे भी मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्या कि आप देखो यहाँ पे P कॉमन है ना, P हटा दो तो क्या बचेगा, ए बी, आर कॉमन है, आर हटा दो, सी डी, एस कॉमन है तो एस हटा दो, ए डी, और इसी तरह से लास्ट में आपका Q है तो Q हटा देंगे तो बी सी। तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख दो, दिस इम्प्लाइज दैट यू विल गेट हियर द फाइनली ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो यही चीज़ आपने क्लास को क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या डिफरेंस आएगा, आप देखो यहाँ पे आपने कुछ लिखा था, उसी चीज़ का आप यूज करना है, ये जो है ना, यस, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। तो आप वो चीज़ यहाँ पे आप यूज करिए, आपको गिवन है सिंस, आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस ABCD is a parallelogram, therefore आपको क्या क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू, ए बी का अपोजिट डायरेक्शन कौन सा है जरा देख लो यहाँ से, ए बी इक्वल टू सी डी है ना, और बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू सी डी आपने यहाँ पे लिख लिया और बी सी इक्वल टू ए डी, ये वैल्यू आप पुट करिए इस इक्वेशन नंबर 5 में। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 आपको मिलने वाला है, फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट ए बी, और यहाँ पे देखिए ए बी की जगह क्या दिया है, सी डी, तो यहाँ पे सी डी की जगह आप लिख दो ए बी इक्वल टू, फिर ए डी, और बी सी की जगह आप देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बी सी की जगह लिखा है ए डी, तो आप यहाँ पे लिख दो ए डी। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, ए बी इक्वल टू ए डी। इसी तरह से आपको यहाँ पे सिमिलरली दूसरा कंडीशन भी है। अब आपने अभी क्या है, ए बी का वैल्यू पुट किया था, आप सी डी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में ए बी की जगह लिख दो सी डी, तो सिंपली आपको यहाँ पे मिलेगा सी डी इक्वल टू, देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखो ये सी डी,
सी डी प्लस सी डी कितना हुआ, ट्वाइस सी डी, और यहाँ पे बी सी की जगह लिख दो ई डी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी सी की जगह नहीं, यहाँ पे ए डी की जगह लिख दो बी सी। तो बी सी कितना हुआ, 2BC, और यहाँ पे आपने लिखा था सी डी, तो सी डी कितना हुआ, 2CD, 2 से 2 कट गया, तो सी डी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। तो सी डी इक्वल टू बी सी यहाँ पे आ गया, तो आप वो पी यहाँ पे वही चीज लिख रहे हैं, सी डी इक्वल टू बी सी। अब आप एक 1 बाई 1 देखिएगा, यहाँ पे एक साइक्लिक फॉर्म में कुछ मिल गया है। आप देखिए ए बी इक्वल टू सी डी, दिस इज ए बी इक्वल टू सी डी, तो यहाँ पे हुआ हमने लिखा ए बी और सी डी। फिर देखिए यहाँ पे सी डी इक्वल टू आपको इस वाले इक्वेशन में सी डी इक्वल टू बी सी मिला है, तो सी डी इक्वल टू हमने लिख दिया बी सी। और फिर आप देखिए यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्या दिया है, ए डी, तो बी सी इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया ए डी, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में कि ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू क्या दिया है, ए बी, तो ये सीरियल से इस तरह से आ गया। मीन्स यहाँ पे कंक्लूजन आपका क्या निकला, दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। दिस implies that all sides of a parallelogram are equal, therefore क्या हुआ, therefore parallelogram ABCD is a rhombus। और यही आपको प्रूव भी करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन 8 और 11 में कितना अंतर पड़ा, बस इतना आपका स्टेप बढ़ गया। यहाँ तक तो क्वेश्चन 8 ही था, और फिर आपने ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ से ये प्रूव कर दिया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई डी, और यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया कि ए बी सी डी इज ए rhombus। So this is the required result. So dear